राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल
लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों के हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिस उपासक ने अपनी हार मान ली है तो ये बात आप निश्चित मानिए कि जिसने भी अपनी हार मानी उसको प्रभु ने अपने गले का हार बना लिया। जिसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का ये वाक्य है और प्रकांड विद्वान है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उनकी विद्वता 12 ग्रंथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे। आप उन ग्रंथों को का अवलोकन करें तो उनकी विद्वता, उनका वैदुष्य उसमें प्रकट है। लेकिन वह भी अपने हृदय की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलपलों, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। पल के चौथाई हिस्से में आपके बनाए बन जाएगी। इस प्रकार का विचार जिस उपासक के हृदय में दृढ़ हो जाता है, और ये जब भी दृढ़ होता है जब कर्तृत्वाभिमान नष्ट होता है। हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये साधन कर सकते हैं, ये भजन कर सकते हैं, ये अनुष्ठान कर सकते हैं। भगवान की कृपा करा रही है और मैं कर सकता हूं, इन दोनों बातों में भेद है। भजन करना, अनुष्ठान करना, साधन करना ये बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन इस सब क्रियाओं को करते हुए ये बात हृदय में रखना कि मैं कर रहा हूं, ये पतन की तरफ ले जाने वाली है और ये प्रभु की कृपा से हो रहा है, ये उत्थान कराने वाली बात है। क्रिया वही है लेकिन हृदय की वृत्ति का परिवर्तन हो गया कि मैं कुछ करने वाला नहीं। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। करने वाला न कभी कर सकता है न कभी किया है किसी ने, केवल गुरु कृपा ही कराती है। बार बार स्मरण आता है महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज का कि आचार्य स्वरूप हैं, श्री लाडली जी की निज सखी हैं। लेकिन वृंदावन में राधा राधा उच्चारण हो रहा है तो वे कह रहे हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा राधा उच्चारण कर सकूं। ये वृंदावन की कृपा है कि मेरे मुख से राधा नाम उच्चारित हो रहा है। ये दैन्यता, हार गया। मन की वृत्तियों को संभालते संभालते हार गया। हारेगा वो जो पहले संभालने की चेष्टा करेगा। संभाला ही नहीं, पहले से हाथ खड़े कर रहे हैं तो वो हार मानी नहीं जाएगी। आपके हृदय से हार नहीं होगी। वे पहले थोड़ा समेटा अपने मन को, जितना आप में सामर्थ्य थी, अब सामर्थ्य विहीन हो गए, अब सामर्थ्य न रही। मन की वृत्तियों को नहीं संभाल पा रहे और न संभलती हैं। उनकी कृपा से जिसकी वृत्तियां संभलती हैं, वो जिन्हें बचा देते हैं वे बच जाते हैं। सोई भये जगत से न्यारे, जिन वृंदावन चंद संहारे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं सोई भये जगत से न्यारे, जिन वृंदावन चंद्र संहारे। दो भाव हैं इस पंक्ति के। सोई भये जगत से नारे, जिन वृंदावन चंद्र संहारे, अर्थात जिन्होंने संहार के भजन कर लिया, खूब एकाग्रचित होकर जिन्होंने भजन कर लिया, वही इस जगत से न्यारे हो सकते हैं। और एक भाव यह है कि जिनको वृंदावन चंद्र श्री हरि ने संभाल लिया, हरिप्रिया ने संभाल लिया, वही संसार सागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा कोई पार नहीं हो सकता। सोई भये जगत से न्यारे, जिन वृंदावन चंद्र संभाले। वही
इस संसार की पीड़ा से मुक्त हो सकता है जिनको भगवान बचा ले। अन्यथा मन की वृत्तियां अत्यंत कठिन है संभालना। पूज्य महाराज जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मेढकों को तोलने की चेष्टा की जाए तो 4 मेढक रखे तराजू में, उछल के चले गए, तोलने की जितने में चेष्टा करी उछल के चले गए। फिर चारों को उठाया, फिर चारों को रखने के प्रयास किया तो जो और पहले के 4 थे वो उछल के चले गए। ऐसी मन की वृत्तियां हैं, मेढक की तरह उछलती रहती हैं। वृत्तियां एक जगह टिकती नहीं है। जब बार बार उपासक इस बात का प्रयत्न करता है कि मेरा मन प्रभु के चरणों में लग जाए और नहीं लग पाता, तो उसके हृदय से पुकार निकलती है। लाडली जो बड़े सौभाग्य से ये जीवन प्राप्त हुआ, जिस जीवन की कल्पना न मैं कभी कर सकता था और न कभी ऐसा हो सकता था, आपकी कृपा से वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब लाडली जो ये जीवन आपके दर्शन से बिना ना निकल जाए, आपके चिंतन के बिना ना निकल जाए, आपके बिना ना निकल जाए। ये बात उसके हृदय में आने लगती है। वो बार बार पुकारने लगता है और जब वह पुकारता है तो उसका बल समाप्त हुआ, लेकिन जो उनके पूर्ण बल थे, अर्थात जिनके बल से अब वो बलवान होगा, उनकी शरण में जाकर जब उसने प्रार्थना करी तो वे प्रभु के बल से बलवान हो जाता है। हम अगर कहीं भी अटकेंगे तो वो बैठे हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। हम अगर कहीं भटकेंगे तो वो बैठे हैं हमें फटकार कर हमारे मार्ग, जो सीधा मार्ग है, उस पर चलाने के लिए। हमारा पूर्ण बल श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, हमारा पूर्ण बल हरिप्रिया हैं। उनके बल से हमें बलवान होना है। अपना बल हमें कुछ नहीं समझना। उनके बल से जब बलवान हो जाएंगे तो संसार में किसी की ताकत नहीं है कि उनके बल को झुका सके। हमारे बल को झुका सकता है कोई भी, हमारे बल को हमारा मन भी झुका सकता है, कोई भी झुका सकता है हमारे बल को। लेकिन जब प्रभु का बल जागृत होता है तो विस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति ना टरे। ये जो विमल कीर्ति है ये हरिप्रिया द्वारा प्रदत्त होती है, इसे कोई नहीं झुका सकता। इसलिए उनके बल पर बलवान होना है हमें। हमारी पूर्णता उनके चरणारविंद से है, अपने से नहीं है। विचार कीजिए, वे अत्यंत उदार पूर्वक कहते भी हैं, ये भी कहते हैं ये भी करो, ऐसा करो, नहीं करोगे तो ये दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और फिर भी अगर तुम नहीं कर पाते हो तो सारी बात अपने आप करके और ठीक कर देते हैं कि हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। जैसे माँ सिखाती है, स्कूल से होमवर्क मिला कि काका का लिख के लाना, अब बार बार बच्चा प्रयास कर रहा, नहीं लिख पा रहा, तो माँ अपने हाथ में उसका हाथ डाल करके और फिर लिखवा देती है पूरी बात, और बोले हाँ दिखा देना, ठीक हो गया, राइट का साइन लग गया स्कूल से। बहुत अच्छे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया, और बच्चे को पता है कि किसने किया। इसी प्रकार हर शिष्य को, हर उपासक को यह अनुभव में आता है, जब उसे किसी बात के लिए प्रोत्साहन मिलता है तो हृदय में सोचता है कि मैं कहाँ किसी भी विषय की पूर्णता की सामर्थ्य रखता था, मेरे गुरुदेव ने मेरे इस विषय को पूर्ण कर दिया, इस बात को पूर्ण कर दिया। साधन की पूर्णता गुरुदेव के आश्रित है। हम नहीं पूर्ण कर सकते अपनी किसी भी बात को। गुरुदेव सर्वथा, सर्वकाल में, सब समय हमारी हर बात को पूर्ण कर सकते हैं। हर बात को पूर्ण करके प्रियालाल के सामने कह सकते हैं कि देखो इसने कितना बड़ा साधन किया, आप इसे स्वीकार करिए। करवाया उन्होंने ही, जो त्रुटि थी उन्होंने ही पूरी करी, लेकिन प्रियालाल के सामने उन्होंने कह दिया कि ये पास है हमारी तरफ से। इसलिए उनके बल पर, उनके भरोसे पर आनंदित रहना। आप आनंदित रह ही नहीं सकते अपने भरोसे पर। आप दिन रात भजन करिए, खूब एकाग्रचित होकर पद्मासन आदि लगा करके आप तब चित्त की स्थिति देखिए, और आप अपने को असमर्थ जानकर राधा राधा पुकारिए, तब चित्त की स्थिति को देखिए। कहाँ सुख प्राप्त होता है आपको। अंतःकरण रो रो कर श्री जी को तभी पुकारता है जब अपने में असमर्थता दिखने लगती है, मैं किसी योग्य नहीं हूं।
आप ही मेरा पूर्ण बल हो, आप ही सहारा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल हो गया उसके बल प्रभु बनते हैं। जिसका संसार में कोई नहीं है उसके लिए प्रभु हैं, उसके लिए संत जन हैं, उसके लिए गुरुजन हैं। गुरुदेव अपने हृदय की बात उसी शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं जिसका संसार में गुरुदेव के सिवा और कोई कहने वाले नहीं है अपना। उसी के हृदय में गुरुदेव की बात स्थापित होती है। गुरुदेव उसे ही स्वीकार करते हैं हृदय से, जिसने सबसे अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया हृदय से, बाहरी नहीं। ये बात बार बार इसलिए साथ में ले दी जाती है कि कहीं भ्रांति ना हो जाए कि बाहरी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं, अंदर से उसका रखवाली सब कुछ श्री गुरुदेव भगवान करते हैं, श्री हरिप्रिया करते हैं। श्री नीम करौली बाबा के पास एक शिष्य थे जो उनकी श्री अंग सेवा में ही विराजमान थे। तो उनके पेट में दर्द उठा। अब पेट में दर्द उठा, सेवा परायण, तो सेवा का ऐसा प्रभाव होता है कि सेव्य को बस में कर लिया जाता है। ये सेवा का प्रभाव है। सेवा के प्रभाव, आपका रोज कोई आसन बिछावे तो आपके हृदय में दंडोत होगी उसके प्रति, कि मतलब कितना ये सेवा भावी है। तो सेव्य को बस में कर लेता है, उसकी 1000 गलतियों को आप आंखों से अनदेखा कर देंगे। सेवा जो है वह सेव्य को बस में कर लेती है। तो नीम करौली बाबा के पास जो शिष्य थे उनके पेट में दर्द उठा, तो एक ऊंची चट्टान सी पे, दीवार सी पे बैठे थे बाबा। उन्होंने कहा ठीक है, ये जल, एक जल दिया, बोले ये पियो और थोड़ा टहलो, दौड़ो। तो जल पिया उन्होंने, दौड़े, पेट का दर्द ठीक हो गया। थोड़ी समय में उनके एक शिष्य थे अलग, थोड़ा बिलग रहते थे और घर परिवार व्यापार आदि उनका था, उनके भी पेट में दर्द उठा। तो तुरंत नैनीताल में विराजमान थे, नैनीताल में किसी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया। बोले जाओ भर्ती और उनकी सेवा के लिए और बार बार पूछवा लेना कि ठीक है कि नहीं है। तो जो निकट में थे उन्होंने कहा, जो और संत जन थे, कि बाबा ये बात समझ में नहीं आई कि आप एक को तो ऐसे ही ठीक कर दे रहे हैं और एक को कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए और हॉस्पिटल उसे भेज दिया पूरी बात। बोले उसको इलाज की आवश्यकता है और उसको सहानुभूति की आवश्यकता है कि मैं बीमार हूं, मेरे से मेरी कोई सहानुभूति ले, और उसके बहुत हैं संसार में, इसलिए हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया और इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। इसका जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, इसलिए इसको अपनी सामर्थ्य से मैंने ठीक कर दिया। महापुरुष जन जिसका पूर्ण समर्पण होता है उसके प्रति ढर जाते हैं। इसलिए अपना पूरा बल हमें हरि गुरु को मानना है। अपना कोई बल नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं, केवल प्रभु, केवल प्रभु। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मेरे बल कौन है? श्री वृंदावन की अधीश्वरी, लाडली जू, रासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, ये हमारा बल है। कितनी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि लाडली जू हमारा बल है। हम उनके बल से बलवान हैं, हम उनके बल से दहाड़ रहे हैं। वो है ना, वो है ना। जैसे कोई बालक अपने माता पिता के बल पर बलवान रहता है, पत्नी अपने पति के बल पर बलवान रहती है, ऐसे ही जो उपासक है वे अपने प्रभु के बल पर बलवान रहता है। बना ही असोच रही प्रभु सोचे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये सब असोच रहते हैं। पुत्र माता के बल पर, पत्नी पति के बल पर, इसी प्रकार जो सेवक है वो स्वामी के बल पर अशोच रहता है। अशोच मतलब उसके हृदय में कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसके स्वामी सर्वोपरि हैं। स्वामी के बल पर वो बलवान रहता है। इसलिए लाडलीजू का बल अगर जागृत नहीं हुआ, अपना बल अगर अभी अपने हृदय में है, तो उनसे प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने जब प्रवचन, तो महाराज जी क्या बोले? रोज प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें।
मेरे बनाए ना बनेगी, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो पाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा मेरे को कर लो, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। आप प्रार्थना करें प्रभु से। प्रार्थना बहुत जल्दी प्रभु स्वीकार करते हैं, और प्रार्थना बनती ही तब है जब आप अपने आप को असमर्थ समझते हैं। एक रोज की दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर देना ठीक है, अच्छा है, करनी ही चाहिए प्रार्थना प्रभु की, लेकिन एक हृदय से व्याकुल होकर प्रार्थना करना, दोनों में अंतर है। हृदय की व्याकुल भरी प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं, हृदय से व्याकुल भरी प्रार्थना को प्रभु कभी तिरस्कृत नहीं करते, कभी उस प्रार्थना की अवहेलना नहीं करते प्रभु। इसलिए अगर ये बात हृदय में नहीं आ पाई है, उनका बल जागृत नहीं हो पाया है, तो उनसे प्रार्थना करें। स्वामिनी मोहि एक तिहारी आस, हे लाडली जो एकमात्र मेरे हृदय में आपकी आशा जागृत है या नहीं है, तो आप इस आशा को जागृत कर दो। क्या? कि मेरे जीवन में और कोई बल ना रह जाए आपके सिवा। बहुत बड़ी बात है ये, सुनने सुनाने में बहुत सरल है, लेकिन ये सर्वोपरि बात है। बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष जो सर्वोत्तम महामाधुर्य रस को प्राप्त हो चुके हैं, रसिक जन, वह भी इस बल से गरजते हैं, वह भी इस बात को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, वह भी इसी बात को अपने हृदय में रखते हैं कि केवल प्रभु का आश्रय, केवल प्रभु का भरोसा, केवल प्रभु का बल, इसी बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हे लाडली जू, आपकी ही आशा मेरे जीवन में बनी रहे। अपनी को अपने हो निश्चय, एक यह विश्वास, स्वामिनी मोहि एक तिहारी आस। मेरे गुरुदेव ने आपके साथ संबंध कर दिया है कि तू लाडली जू की है। जब मैं आपकी हूं तो अपनी को अपने हो निश्चय। मैं ये बात जानती हूं कि जो मैं आपका और मेरा संबंध गुरुदेव ने स्थापित किया है, इस अपनेपन को आप जरूर इस अपनेपन का निर्वाह करोगी और मुझे अपनाओगी, ये निश्चय मैं जानती हूं अपने हृदय में। जानत हो मृदु प्रकृति तिहारी, करी हो मोहि न निराश, बाट तकत हो बाही छिन की, गनी गनी ले तो सास। क्या जीवन हो जाता है ऐसे उपासक का जो हार जाता है। महापुरुष जन कह रहे हैं, मैं आपकी बाट तकती रहती हूं, मेरा जीवन अब क्या रह गया है? आपकी प्रतीक्षा करना। उपासक का जीवन क्या होता है? प्रतीक्षा। उनकी प्रतीक्षा, उनकी याद में डूबा हुआ है और ये प्रतीक्षा कर रहा है कि लाडी जू का जो स्वभाव है वह बड़ा मृदु है। सहज स्वभाव पर और नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ये छटाक भर मृदुता या दयालुता नहीं है श्री जी के पास, राशि है मृदुता की, दयालुता की, कृपालुता की। अपार समुद्र है मृदुता का, कृपालुता का, दयालुता का। हे लाडली जू, मैंने ये बात सुनी है कि आप अत्यंत मृदु हो, हृदय से कोमल हो, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करोगी। क्या निराश नहीं करोगी? मेरे को आप जरूर मिलोगी। ये जो मेरी आशा है, इस आशा की पूर्णता जरूर होगी, आप मुझे जरूर मिलोगे। हा राधे प्राण चले गए हैं, मन की हौस रह गई, मन में तो ही न देखन पाए हैं। ऐसा ना हो लाडली जू कि जीवन भी चला जाए, ऐसा ना हो कि इस बार भी ये प्राण छूट जाए और अंत काल तक मैं फिर इस भटकन में भटकता रहूं। हे लाडली जू, ये जो आशा गुरुदेव के चरणों के प्रताप से जागृत हुई है आपके मिलन की, ये आशा नव नवायमान होती रहे, इसलिए मुझे ये आशा आपसे ही है। आप मुझे निराश नहीं करोगी लाडली जू, आपकी मृदुता पर मुझे विश्वास है, अपने पर विश्वास नहीं, आपकी मृदुता पर मुझे विश्वास है। बाट तकत हो वाही छिनकी, गनगनी ले तू सास।
मैं लंबी लंबी सांसें लेकर आपका नाम पुकारती हुई बस उसी समय की बाट जो रही हूं जब आप सामने से आ रही होंगी और मैं आपका चरणों में लौट करके अभिवादन करूंगी। मैं उस समय की बाट जो रही हूं। लाजन मरत नाम सुनी अपनो, जगत करत उपहास। याते अली किशोरी को अब वेगी बुलावहु पास। श्री किशोरी अली जी कह रही हैं कि मेरे को अली किशोरी कहा जाता है, कि ये किशोरी जू की सखी है, अली है। मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। क्या लाडली जू? लाजन मरत नाम सुनी अपनो, मैं लाज से मर जाती हूँ। लोग उपहास करते हैं कि बनती तो अली किशोरी है, लेकिन इसे श्री जी ने तो स्वीकार किया नहीं है अभी। इसलिए लाडली जू, ये जो नाम मिला है, इस नाम की भी आप लाज रख लो। ये जो गुरु प्रदत्त नाम है, ये दृढ़ संबंध है। ये गुरु प्रदत्त जो नाम मिला है, इस नाम की आप लाज रख लो। लाजन मरत नाम सुनी अपनो, जगत करत उपहास। जगत मेरा उपहास करता है कि अली किशोरी कहा करके, और कहां कहां की दास बनी फिरती है। इसलिए आप कृपा करो, मैं आपकी ही दासी रहूं, आपकी ही सखी रहूं। आपके द्वारा जो ये नाम मुझे मिला है गुरु प्रदत्त, आप ही गुरु के रूप में हो। आपके द्वारा ये जो मुझे नाम मिला है, इस नाम की सार्थकता हो जाए। इसलिए किशोरी जी कृपा करो। याते अली किशोरी को अब बेग बुलावो पास। इसलिए आप कृपा करो और अली किशोरी को अपने पास बुला लो जल्दी से, क्योंकि है तो आपकी ही। ये तो मेरी अली किशोरी लाडली जो, जब आप मुझे देखो तो आप पुकारो ऐसे कि ये तो मेरी सखी है अली किशोरी, आ तू मेरे ढंग बैठ, पास बैठ। ऐसी मैं भावना हृदय में रखती हूँ। तो आपके हृदय में अगर बल प्रभु का जागृत नहीं हुआ तो आप उनसे ही प्रार्थना करिए। कैसे जागृत होगा बल? उनसे प्रार्थना करने से उनका बल जागृत होगा। आप उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए मुझे कि आपका बल जागृत हो। ऐसा मत बनाइए कि मैं बहुत बड़ा महात्मा और ये और वो, ये बनने की आकांक्षा नहीं है। केवल ये बनने की आकांक्षा है कि मैं आपकी बनी रहूं। नित्य प्रति उत्साहित होकर द्रवित चित्त से मैं ये स्मरण करती रहूं कि मैं आपकी हूं। बस ये बात मेरे हृदय में बनी रहे, आपके बल से मैं बलवान रहूं। यही बात सर्वोपरि है। इस बात को धारण करके उपासक बादशाह हो जाता है। सच मानिए, किसी की कोई फिक्र नहीं रहती। फिक्र फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फिक्र को फाड़ देता है वो, और उस फिक्र को भी उड़ा देता है। ऐसा फकीर का जो श्री जी के चरणों का आश्रित होता है, उसका स्वरूप होता है। इसलिए अगर पूर्ण बलवान होना है तो प्रभु को अपना बल बनाइए। अगर पूर्णता अपने जीवन में अनुभव करनी है तो पूर्ण प्रभु को ही अपना बनाइए, तभी आप पूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो अद्भुत सुख की वर्षा श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं, और महाप्रभु जी की वाणी का ऐसा प्रभाव है, जो श्री महाप्रभु जी ने श्री चतुरासी जी की रचना करी, कि जो कोई उसका गायन करता है उसको अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। वाणी का प्रभाव ऐसा ही है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू द्वारा विरचित श्रीहित 84 जी में नित्य विहार रस से परिपूर्ण 84 पद हैं। इन्हें हरिवंश वाणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस वाणी में श्री वृंदावन में नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम का सुयश जगमगा रहा है। क्या है इस वाणी में? श्री श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का सुयश जगमगा रहा है। इसका प्रत्येक शब्द कोमल है, सुंदर है, सुमधुर है, तथा ये वाणी प्रीति, आनंद रस एवं प्रेम का विस्तार करने वाली है। नाम वाणी निकट। अब क्या प्रभाव है वाणी का, ये श्रवण करिए। श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित जो श्री हित 84 जी हैं, इसका कैसा प्रभाव है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, रहत निश दिन परम प्रीति जानी। राम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी।
नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मो मन जुमानी, बलित शुभ नाम बलि विशद कीरति जगत, हो जु बलि जाऊं हरिवंश बानी, हो जु बलि जाऊं हरिवंश बानी। इस वाणी के श्री 84 जी के अक्षर अक्षर में श्री श्यामा श्याम प्रकट रूप से झलकते हैं। हम श्री 84 जी को लेकर के बैठे हैं अपने कर कमल में या किसी आसन पर, तो इसलिए महापुरुष जनों की आज्ञा रहती है कि हम अगर वाणी का गायन करें तो वाणी के अक्षरों का दर्शन करें, क्योंकि अक्षरों में श्यामा श्याम निवास करते हैं। हम किसी भी वाणी का गायन कर रहे हैं, भले ही हमें याद हो, महाराज जी की आज्ञा रही है सर्वथा, भले ही हमें याद हो, लेकिन सामने वाणी अवश्य होनी चाहिए। उस वाणी का दर्शन करते हुए हम, चाहे याद है तो आंतरिक दर्शन करें उन अक्षरों का, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, इस प्रकार से आंतरिक दर्शन करने की चेष्टा करें। नहीं तो सामने वाणी है, क्योंकि ये अक्षर जो है ये दिव्य हैं। इन अक्षरों का दर्शन अर्थात श्यामा श्याम का दर्शन, इस बात पर विश्वास करिए, इन दिव्य अक्षरों का दर्शन अर्थात श्यामा श्याम का दर्शन है। तो इस वाणी के अक्षर अक्षर में श्री श्यामा श्याम प्रकट रूप से झलकते हैं। इन्हीं अक्षरों में दिव्य लीलाएं समाई हुई हैं, ऐसा गुरुजन कहते हैं। सारी दिव्य लीलाएं जितनी भी हैं, और बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने जो दिव्य दिव्य ग्रंथ लिख दिए मोटे मोटे, जिन दिव्य लीलाओं को अपने लोग श्रवण करते हैं, ये सब लीलाएं इसी 84 जी से प्रकट हुई हैं, सब टीकाएं हैं श्री 84 जी की। इसलिए नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट रहत निष्दिन परम प्रीति जानी। इस वाणी के अक्षर अक्षर में श्री श्यामा श्याम प्रकट रूप से झलकते हैं। इस अत्यंत मधुर वाणी में श्री श्यामा श्याम की प्रेम केली का वर्णन होने के कारण यह वाणी प्रकट रूप से प्रेम रस श्रवित करती है, प्रेम रस की धारा बहती है। इस वाणी के गायन से जब हम चिंतन युक्त होकर इस वाणी का गायन करेंगे तो इस वाणी का रसास्वादन मिलने लगेगा, रस मिलने लगेगा चिंतन युक्त गायन करने से। इसलिए इस वाणी का रसिकगण नित्य अहर्निश अनुशीलन करते रहते हैं, जीवन बन जाता है। महाराज जी एक दिन कह रहे थे अपने वचनों में कि केवल 84 जी अब जीवन रह गई, केवल 84 जी, एक पद कोई चल गया, बस उसी की दिव्य लीला चिंतन में डूबे हैं। ये जीवन बन जाता है रसिकों का, ऐसी दिव्य वाणी है। इसका एक एक पद महामाधुर्य रस एवं महाप्रेम प्रदान करने वाला है। सब प्रेम के आकांक्षी हैं, प्रियालाल की दिव्य सहचरी बनने के आकांक्षी हैं, हम लाडली जू की निज बन जाएं, ऐसी सबके हृदय में बात है। तो ये उपाय बता रहे हैं क्या कि जो एक एक पद है श्री 84 जू का, ये महामाधुर्य रस निवृत्त निकुंज की दिव्य लीलाओं का दर्शन और महाप्रेम को प्रदान करने वाला है श्री 84 जी। जब कोई उपासक श्री 84 जू के पदों का गायन करता है तो उसे सुनते हुए लाडली लाल वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। हम प्रियालाल की दिव्य लीलाओं का गायन कर रहे हैं तो लाडली लाल समीपी हैं, उन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। जहां श्री हरिवंश वाणी का गायन होता है वहां निश्चित श्री प्रिया प्रीतम की उपस्थिति रहती है। जहां प्रियालाल की वाणी का गायन हो रहा है वहां निश्चित प्रियालाल विराजमान है। इस वाणी में युगल की परस्पर प्रेमासक्ति व प्रेम केली का अनुपम वर्णन है, इसलिए इसका गान युगल को अत्यंत आह्लादित करता है और अत्यंत आह्लादित करके उनके हृदय में और प्रीति बढ़ाता है। ये वाणी का गायन उन्हें प्रेम विभोर करता है। श्रीहित महाप्रभु द्वारा रचित श्रीहित 84 वाणी ग्रंथ की पदावली अपनी चित्ताकर्षणी सहज माधुरी के कारण रसिक समाज से लेकर सर्वसाधारण समाज में प्रचुर रूप से लोकप्रिय हो चुकी थी। ऐसी दिव्य वाणी का प्रभाव हुआ श्री महाप्रभु जी की के समस्त ब्रजवासी जन भी श्री महाप्रभु जी की वाणी का गायन करते रहते। तो एक ग्वारिया ने, ब्रजवासी बालक था,
उसने कहीं से श्री महाप्रभु जी की वाणी को सुना। श्री 84 जी का जो 9वां पद है, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इस पद का श्रवण किया। एक ग्वाले ने, ब्रजवासी बालक ने, गैया चराता था, बस वह पद सुनकर उसने कंठ कर लिया, याद कर लिया। चतुरासी जी को कंठ करने का भी बड़ा महात्म्य है। आपकी निज संपत्ति हो गई चतुरासी जी, अगर आपके कंठ में विराजमान हो गई तो कहीं भी आप हैं, चाहे कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी, तो आपके हृदय में जैसे नाम चलता है, इस प्रकार से चतुरासी जी चल सकती हैं। चतुरासी जी को याद करने के बाद ये परम लाभ होता है कि आप कहीं भी श्री चतुरासी जी का गायन कर सकते हैं। केवल मंत्र में शुद्ध अशुद्ध अवस्था की बात है, अन्यथा और किसी में शुद्ध अशुद्ध अवस्था की बात नहीं है। चतुरासी जी का आप गायन अंदर से कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप अंदर से चतुरासी जी का गायन, तो कब हो पाएगा ये? जब कंठ होंगी। अब कंठ एक पद कर लिया उसने बस। बनी श्री राधा मोहंजू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, बनी श्री राधा मोहंजू की जोरी, इस पद का कंठ कर लिया। वे गौएं चराता और गैया चराते हुए बस इसी पद को गुनगुनाता रहता। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र विचरोरी, चिकुर चंद्र विचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, हाँ नील निचोल जुवती मोहन पट, नील निचोल जुवती मोहन पट, पीत अरुणा सिर खोरी, पीत अरुण सिर खोरी, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधा जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। अब अपने जो कार्य उसे कर्तव्य कर्म मिला है गैयों को चराने का, वह कर्तव्य कर्म कर रहा है और साथ में श्री हित 84 जी का गायन कर रहा है। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि चलते फिरते उठते बैठते नाम रटन क्यों करें, 84 जी का गायन क्यों करें, क्या लाभ होगा? तो ये लाभ होगा, सुनिएगा अभी से क्या लाभ प्राप्त होगा। ग्वारिया अपनी गैया चराता है, केवल एक पद की कुछ पंक्तियां याद कर ली हैं, पूरा पद भी नहीं, एक पद की कुछ पंक्तियां याद कर ली हैं
और उन पंक्तियों को बस दोहराता रहता है। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। ये प्रत्येक अक्षर मंत्र स्वरूप है। आप एक पंक्ति का ही दिन में 100 बार रटन करेंगे तो आप प्रभाव देखिए उसका। श्री 84 जी के 9वें पद का वे गायन करता, गैया चराता अपनी, और सदैव इस पद को गुनगुनाता रहता मंत्र की भांति। यद्यपि वे भोला भाला था, और भोले भाले से प्रभु जल्दी रीझ जाते हैं। भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव जिसके होते हैं उससे जल्दी रीझ जाते हैं प्रभु। वह भोला भाला ग्वाला इस बात से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ था कि यह पद किस वाणी का, यह भी उसे पता नहीं था कि किनका पद है, किस वाणी का पद है, यह भी ज्ञात नहीं था उसे। कहीं सुन लिया था क्योंकि ब्रजमंडल में प्रचलित हो चुकी थी महाप्रभु की वाणी, तो ब्रजवासी जन गायन करते रहते थे, तो ब्रजवासियों के ही मुख से कहीं सुन लिया था, बस वो अच्छा लगा, याद कर लिया। यह भी उसे ज्ञात नहीं था कि किस वाणी का यह पद है, किनके द्वारा विरचित है, अथवा ये कितना महिमाशाली है, यह भी उसकी महिमा का भी ज्ञान नहीं था। इसके गायन का क्या फल होगा यह भी उससे ज्ञान नहीं था। उसे तो बस पद गुनगुनाने में सुखानुभूति होती थी, तो बस बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, यही गाता रहता। मान सरोवर तटिक ग्वाल, गावत हित कृद पद झूरसाल। मान सरोवर के तट पर गैया चराने जाता है और वहां पर श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित इस पद का गायन करता है। तो ताही मिले श्री लाडली लाल, पाछे फिरत सुनत दैताल। नील वसन पहिरे तन गोरी, कटिपट पीत अरुण सिर खोरी। एक दिन वह पंचकोशीय वृंदावन में स्थित मान सरोवर के तट पर अपनी गैयाओं को चरा रहा था, और बड़ी मस्ती से बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बार बार इसी का गायन कर रहा था। तो हमारे श्री लाडली लाल पीछे पीछे डोलने लगे उसके। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, सुनत गावंत मोमन जुमानी। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुरी अति प्रेम दानी। अति प्रेम का दान कर देते हैं प्रियालाल, जो प्रियालाल की दिव्य वाणियों का उच्चारण गायन करता है, श्री हरिवंश वाणी का गायन उच्चारण करता है। श्री जयदेव जी कृत जो गीत गोविंद है उसकी भी महिमा का ऐसा ही वर्णन है कि गीत गोविंद का गायन करते हुए स्वयं जगन्नाथ जी जो गीत गोविंद का गायन करते उनके पीछे पीछे डोलने लगते। जो कंटक भरे मार्ग हैं उनसे वो गायन करते हुए जा रहे थे महापुरुष, तो जगन्नाथ जी पीछे पीछे गए, सारे वस्त्र फट गए, कंटकों में फंसकर, कांटों में फंसकर वो कपड़े और फंस कर फट गए श्री जगन्नाथ जी के। और जगन्नाथ जी जब मंदिर में गए, जब कपड़े फटे देखे पुजारियों ने, तो क्या लीला, तो बोले मेरा एक भक्त गीत गोविंद का गायन कर रहा था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उस गायन को सुनने के लिए दौड़ रहा था। ऐसे प्रभु अपनी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। श्री लाडली लाल पीछे पीछे, श्री लाडली लाल जी इस पद को सुनते हुए परम प्रसन्नता के साथ ताल दे देकर उस ग्वाले के पीछे पीछे घूम रहे हैं, हाथों से ताली बजा रहे हैं। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, और प्रियालाल पीछे ताली बजा रहे हैं और वो ग्वाला आनंद में गा रहा है। गौरांगी श्री प्रियाजू नीलांबर धारण किए हुए थी और लालजू कटी पर पीतांबर। जिस भावना से वह गायन कर रहा था उसी भावना को दर्शन, उसी भावना का। नील निचोल जुवती मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी। नील निचोल जुवती श्री लाडली जू ने धारण कर रखा है और मोहन चंद्र जू ने अर्थात मोहन लाल जू ने पीत पट धारण कर रखा है। ऐसी दिव्य शोभा का दर्शन। तो लालजू कटी पर पीतांबर, शिरोभाग पर अरुण वर्ण की पाग धारण किए हुए सुशोभित हो रहे थे। अब एक और बड़ी खासियत थी इस ग्वाले में, गायन तो जानता ही था, सुंदर मुरली भी बजा लेता था, बंसी भी बजा लेता था। अब गैयाओं को चराने के लिए छोड़ दिया और अपने बैठ करके बंशी बजा रहे हैं।
तो मुरली अपनी ग्वाल बजाई, इतहु लाल अनूप सुनाई। ग्वाल छक्यो लकी नवल किशोर, तासों कहने लगे चित चोर। पद समाप्त हुआ और पद समाप्त होने के बाद ग्वाले ने बंसी निकाली अपनी फेंट से और ग्वाला बंसी बजाने लगा, मुरली बजाई अपनी। उसे सुनकर श्री प्यारी जी ने लालजू से कहा, प्यारी देखो देखो ये कितनी सुंदर बंशी बजावे है। हाँ लाडली जू बहुत सुंदर बंशी बजावे, इसकी वंशी ध्वनि सुनकर चित्त कितना मेरा प्रमुदित हो रहा है ये मैं जानती हूं। लालजू महाराज ऐसा करो, इसकी जैसी बंशी बजा के दिखाओ। हमारी लाडली जू महाराज परम भोरी हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, समस्त कलाओं के अधिष्ठात्र हैं, अधिष्ठान हैं श्री कृष्ण। लेकिन अपने उस गुणगान करने वाले ग्वाले की वंशी पर श्री लाडली जू रीझ गई, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और बोली श्री लालजू महाराज, ऐसी बंशी बजा लोगे आप? बोले हाँ लाडली जू ठीक है फिर बजाओ। तो हमारे लालजू महाराज ने बंशी का वादन प्रारंभ किया और महाराज श्री लालजू महाराज की बंशी और उसका वादन कैसी दिव्य शोभा हो रही है। बंशी श्याम अधरन लसी, हमारे लालजू महाराज ने बंशी को अपने अधरों पर धारण किया। मंत्र धुनि मोहिनी पूरित, यान था क्यों शशि वंशी श्याम अधरन लसी। श्याम सुंदर के मुख पर वंशी धारण हुई, वंशी का बजाना प्रारंभ हुआ। और ये कैसी वंशी का रव है? बोले ऐसा मंत्र है ये वंशी का रव, मोहिनी, सबके चित्त को आकर्षित कर देने वाला ये वंशी का रव है, श्री लालजू की वंशी का रव। तो मोहिनी, मोहिनी शक्ति से पूरित है ये वंशी का रव। चंद्रमा की गति रुक गई, यान था क्यों शशि, चंद्रमा की गति रुक गई, चलना बंद हो गया, अपनी गति से विलंब हो गया, नहीं चल रहा है, अब स्थिर हो गया चंद्रमा। ऐसी वंशी ध्वनि का प्रभाव हुआ। श्रवण सुनी ध्वनि मोहिनी, सब चक्रित रति उर्वशी, रति उर्वशी जितनी भी हैं सब चकित हो रही हैं श्री लालजू के वंशी रव को सुन करके, सबके हृदय को मोहित कर रहे हैं श्री लालजू महाराज। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय गोप ग्रहीत मानसाह, कैसा ये वंशी का रव है? ग्रहीत मानसाह, मन को चित्त का हरण करने वाला ये वंशी का रव है श्री लालजू के। और लालजू ने वंशी का रव प्रारंभ किया। लाडली जू एक तक दर्शन कर रही हैं तो उलटी सविता सुताओ मगी, सबन गति मति खसी। अब लाडली लाल हैं तो सहचरियां भी साथ में हैं, सहचरियों की गति अद्भुत हो रही है। यमुना जी की धारा प्रवाहित होना बंद हो गई, स्थिर हो गए। बाहुवंशन दिए जुगवर, अब हमारे जुगल सरकार ने परस्पर बाहुवंश दे रखे हैं और लालजू महाराज वंशी बजा रहे हैं। फबीशद हंसी अली किशोरी हित सुजोरी, लखत छवि दृग फसी। सब दर्शन कर रहे हैं और उनकी अखियां श्री लालजू के वंशी रव में फंस गईं, उनके दृग फंस गए उस शोभा में। जब वंशी रव किया, श्री लालजू महाराज ने बंशी सुनाई, वेणुवादन किया, तो उस अपूर्व वंशीनाद को सुनते ही श्रवणेन्द्रिय के साथ बलात् उस गोप बालक का चित्त भी आकर्षित हुआ कि मैं ही वंशी, डबल वंशी की आवाज कैसे? तो अपनी वंशी का रव उसने रोका, अर्थात बजाना बंद किया, तो देखा फिर भी आ रही है। तो कान लगाए, श्रवणेन्द्रिय लगाई, कहाँ से आ रही है? जैसे ही देखा कि पीछे से आ रही है, पीछे मुड़ के देखा तो अपार सौंदर्य माधुर्य सिंधु श्री प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपार्थ दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। ऐसे रिजवार ठाकुर हैं हमारे। प्रियालाल की वाणी का जो गुणगान से युक्त दिव्य वाणियां हैं श्री प्रियालाल की, महापुरुषों की, उन वाणियों का आश्रय लेकर जो प्रियालाल का गुणगान करता है, ऐसे रीझ जाते हैं। रीझ गए, किस पे कब रीझ जाए शर्त नहीं है। 4 पद गा के आप कहें देखें पीछे आए तो नहीं,
तो ठीक है, देखते रहें, एक दिन वो जरूर आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करते रहें। वो उनके मिलने का कोई सिद्धांत नहीं है कि इस हिसाब से चलो तो वो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। कोई योग्यता या कोई अयोग्यता ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकती, ना कोई साधित हो सकती है, ना कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है, ना कोई साधा बन सकती है। इसलिए उनकी कृपा का आश्रय लेकर उनकी वाणी का गायन करते रहे, बस उनका प्रतीक्षा करता रहे कि कभी मुझे भी सुनाई देगा। अब कृपा कर दी प्रियालाल ने, युगल सरकार ने, उस ग्वाले पर। पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा सौंदर्य, अच्छा अभी पूर्ण सौंदर्य प्रकट नहीं करा है श्री युगल सरकार ने, जितनी क्षमता है। क्योंकि जो आचार्य शरणागत हो जाता है, आचार्य के शरणागत हो जाता है, तो उस मंत्र के प्रभाव से हृदय की इतनी सामर्थ्य होती है कि प्रियालाल के रूप सौंदर्य को सहन कर सके, अन्यथा हृदय फट जाए, ऐसी हालत होती है प्रियालाल के दर्शन से। तो जितना वो सहन कर सकता है, बस उतने ही स्वरूप का दर्शन श्री युगल सरकार ने उसे कराया। जब महाप्रभु जी आएंगे तब उसे क्षमता प्रदान करेंगे, तब महाप्रभु जी की कृपा से उस दिव्य सुंदरता की सीमा का दिव्य प्रकाश होगा, तब उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। इसी ग्वाले को आगे चरित्र में आएगा। उसके नेत्र द्वय ग्वाले के उन परम सुंदर किशोरी किशोर के मुखमंडल पर जा टिके। अद्भुत सौंदर्य माधुर्य निधि है हमारी युगल सरकार। वे एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित सा हो गया कि ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ऐसा सौंदर्य। फिर श्री युगलवर की रूप माधुरी को नक्सिक पर्यंत निमेश नेत्रों से वे पान करने लगा। आनंद ले रहा है श्री युगल सरकार की दिव्य रूप माधुर्य का। श्री युगल सरकार का जो रूप माधुर्य है वे अत्यंत सुंदर है। श्री ठाकुर जी महाराज अत्यंत सुंदर है। श्री लाडली जी महाराज, कौन ऐसा है कि श्री युगल सरकार को देखकर अपने चित्त को संभाल सके। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, श्री लाडली जी इतनी सुंदर हैं कि एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दें तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वे उस रूप के पीछे पागल हो जाए। पर वे किसी के वश में तो है नहीं। जिस पर कृपा करें वो दयालु हो जाएं, बस उसी को अपना स्वरूप साक्षात्कार कराते हैं। कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देखते रहते हैं, पर वे सामने नहीं आते। कालिया के फण पर जाकर अपने चरण पधराते हैं, लेकिन उनके चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी ध्यान परायण रहते हैं, लेकिन उनके चिंतन में नहीं आते। ऐसे परम स्वतंत्र हैं श्री लालजू महाराज हमारे। जिस पर कृपा करना चाहें बस वे श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। राधा बाबा कह रहे हैं वे श्री कृष्ण जो हैं बड़े ही मौजी हैं, वे जिस पर कृपा कर दें। गोपालांगण कर्म देशु विहरन विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोकुल हुंकृतै स्तुति शतैर मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु ज्ञातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यम। श्री कृष्ण जो हैं वे ग्वालों के आंगन की कीचड़ में लौटते हैं, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाने से लजाते हैं। कितनी स्वच्छता से जो अनुष्ठान कर रहे हैं उनके यज्ञ में जाने के लिए लजाते हैं। नहीं नहीं तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ग्वाले हमारे कीचड़ में सने हुए और लिपटते हैं श्री लालजू महाराज के अंग से तो आनंदित होते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर जी महाराज। गौ बछड़ों के हुंकार का उत्तर देते हैं। गौएं हुंकार करें तो गौओं के श्री ठाकुर जी ने अलग अलग नाम रख रखे हैं, श्यामा पद्मा आदि। सबको पुकारती हैं गौएं तो उनको उत्तर देते हैं कि हाँ क्या बात है, कैसे पुकार रही है, सबको उत्तर देते हैं। पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन धारण किए रहते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। गोकुल की पुष्चलियों की दास्ता करते हैं, ब्रजवास इनकी दास्ता करते हैं। हमारे लालजू महाराज से अगर कोई कहे जाओ पादुका उठा के लाओ, हमारे लालजू महाराज जाते हैं और छोटे से बाल गोपाल अपने मस्तक पर धारण करके पादुका को ले आते।
ऐसा प्यार करने वाले हैं। और जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते, ऐसे परम स्वतंत्र श्री ठाकुर जी महाराज। इससे ये पता लग गया कि आपके चरण पंकज युगल केवल आपके प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो प्रेमी हृदय हो गया, जिस प्रेमी हृदय अर्थात प्रभु से भी कुछ मांग जांच नहीं रही, प्रभु से भी कोई आकांक्षा नहीं रही, तो प्रभु बंध जाते हैं। प्रभु फिर नहीं छोड़ सकते उस उपासक को। तात्पर्य है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे वे कराना चाहें, जिस पे वे कृपालु हो जाएं। खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। राजा को रंग, रंग को राजा, पापी को संत, संत को विचित्र, श्मशान को महल, महल को श्मशान, ऐसा ही विचित्र लीला विलास है इनका। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा ये किसको पता। पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम। मुझ पर कब कृपा होगी, इस बात का विचार करता रहे कि श्री ठाकुर जी ने कहा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं तो बस इसी का स्मरण कर करके, बार बार स्मरण कर करके आनंदित रहता हूं। ये परम स्वतंत्र है। ये कब किस पर कृपा कर दें, कब किसको दर्शन दे दें, ये इनके हाथ की बात है। इसलिए अपना तो इतना ही कर्तव्य है कि इनका स्मरण करते हुए, इनके नाम का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, इनकी आशा लगाए हुए। तो ऐसा भी संतों से सुना है कि ये किसी की आशा नहीं तोड़ते। श्री ग्वाला पद का गायन करते हैं और पद का गायन करते हुए ऐसी दिव्य माधुरी का साक्षात्कार ग्वाले को हुआ कि नेत्रों से उस रूप माधुरी का वह पान कर रहा है। एक तक श्री युगल सरकार की दिव्य छवि का दर्शन कर रहा है और श्री प्रियालाल उसका दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे युगल सरकार देख रहे हैं कि इसी मुख से हमारी दिव्य लीला माधुरी का गुणगान होता है, इसलिए अपना करके जानते हैं और ग्वाले के मुख का दर्शन कर रहे हैं। एक दूसरे को भक्त और भगवान को दर्शन करने दीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल